हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सबके बहुत सारे प्रश्न ये आते हैं कि दीदी क्या आपको थकान नहीं महसूस होती है पढ़ाई करते समय, क्या आपको नींद नहीं आती है, और अगर आप कर ही लेती हैं अभी भी आप सारे काम को देखते हुए, मान लीजिए मैं तैयारी भी कुछ कर रही हूँ तो कैसे कर लेती हैं, और जब मैं तैयारी करती थी तो इतना टाइम मैं पढ़ाई को कैसे दे पाती थी। उस समय भी मैं जॉब करती थी। थकान की बात हो रही है यहाँ पे कि आपको नींद नहीं आती थी, थकान नहीं महसूस होती थी। क्योंकि मेरी बहनें हैं या बहुत सारे जो लोग जॉब करते हैं या काम कहीं करते हैं, उनका यही रहता है कि काम करने के बाद, आने के बाद जब पढ़ने बैठो तो फिर उसके बाद शरीर साथ नहीं देता है, हमेशा फिर थकान होने लगती है। तो मैं कैसे करती थी, तो आज मैं ये बताऊं कि कैसे करती थी। देखिए, शरीर तो सबका एक ही जैसे होता है, काम भी एक ही तरह करता है, ऐसा नहीं है कि अलग से भगवान ने मुझे बना के भेजा था। लेकिन बात होती है ना कि कैसे करती थी, ये चीज़ है। तो उसमें ना मैं एक चीज़ अब मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे कर लेती थी। अब उस समय तो मुझे पता ही नहीं रहता था, इतना जोश और इतना भूत चढ़ा हुआ था पढ़ने का कि उस समय मुझे नहीं पता चलता था कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन जैसे जब आप लोगों के प्रश्न आते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे कर लेती थी आखिर। तो मैं उसका रीज़न समझ में आता था कि अच्छा हाँ, इस वजह से मैं कर पाती थी। और वो रीज़न ये है ना कि जब भी मैं काम करके आती थी या स्कूल से आती थी, थकी रहती थी, मैं भी थोड़ा बहुत झपकी वगैरह लेती थी नींद सोने होने के लिए। लेकिन जब मैं पढ़ने बैठती थी तो मुझे फिर कुछ नहीं दिखाई देता था। मैं ये नहीं सोचती थी कि मैं क्या क्या काम की हूँ, मैं क्या क्या करके अभी बैठी हूँ पढ़ने। फिर मुझे ये दिखाई देता था कि अब मुझे क्या करना है। मैं एक टाइम टेबल बनाती थी रोज का। मैं आप लोगों को तो मैंने पहले ही बताया है कि मैं रोज का लिखती थी कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है। तो जब मैं पढ़ने बैठती थी और जो चीज़ उठाती थी, मान लीजिए साहित्य मैंने उठाया पढ़ने के लिए, देख लेती थी आज मुझे क्या पढ़ना है, मैंने क्या डिसाइड किया है। तो उस समय मैं ये देखती थी ना कि अब मुझे क्या करना है। मैं इस पर फोकस ही नहीं करती थी कि दिन भर मैं क्या करके आई हूँ, क्या क्या काम किया। मैं अपने काम को कभी नहीं गिनाई। हमेशा मेरा फोकस ये रहता था कि अपना लक्ष्य क्या है, आज मुझे क्या टारगेट मेरा क्या है, आज मेरा टारगेट आज कैसे उसको कंप्लीट करना है। और उसके बीच में ये जो चीज़ें, नींद आना, थकान होना और भी चीज़ें, जैसे माइंड कभी कभी इधर उधर चला जाना, सब कुछ तो सबको मैं साइड हटाती चली जाती थी। इस तरह से मेरा सीधा कि मुझे वो करना है तो करना है। इसके बीच में मैं कभी सोचती ही नहीं थी बैठ के कि मैंने आज क्या क्या किया। तो ये चीज़ आप करके देखिएगा, 100% आप देखिएगा कि आपको कितना ज़्यादा असर होता है इस चीज़ का। कि आप ये कभी मत सोचिए कि आपने क्या क्या किया, हमेशा ये सोचिए कि आपको आगे क्या करना है। पढ़ने बैठे हैं, फिलहाल तो हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पढ़ने बैठे हैं तो आप ये देखिए कि आज आपको क्या तैयार करना है, क्या आपने टारगेट बनाया। ये मत सोचिए कि आज मैं सुबह उठी हूँ, ये काम मैंने किया, ये किया मैंने, इतना इतना खाना बनाया, ये झाड़ू पोछा किया, अब स्कूल से आई, मैं कहीं जॉब करते हैं तो इतना घंटे यहाँ पर। अगर जब अपने वर्क को आप गिनने लगेंगे कि दिन भर में आपने क्या क्या किया, तब जानिए ना कि माइंड ना वो चीज़ फिर महसूस करने लगता है कि हाँ वाकई में आज मैंने काम किया और मैं बहुत थकी हुई हूँ। शरीर है भाई, आराम करना चाहिए। जब आप, माइंड का एक चीज़ और होता है कि जो चीज़ आप सोचेंगे उसी से संबंधित 10 चीज़ आपके सामने ला के रखता है। ये भी चीज़ मैं माइंड करती हूँ अब। उस टाइम तो मुझे जैसे एक जोश चला रहा था, समझ में नहीं आता कि क्या कर रही हूँ, मुझे तो बस पढ़ना था तो पढ़ना था, मैं नहीं सोचती थी, अपने आप ये चीज़ें होती थी। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, वो चीज़ इतना उनको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उनको पढ़ना है तो पढ़ना है। और ये चीज़ें जो बता रही हूँ वो वही लोग करते होंगे, यही सारी चीज़ें करते होंगे। तो माइंड ना जो आप सोचेंगे उस 10 चीज़ आपके सामने ला के रख देता है। आप सोचेंगे कि यार मैं बहुत थकी, बहुत काम किया मैंने, तुरंत दिमाग आपके पास 10 रीजन बता देगा, कहेगा हाँ यार बहुत काम किया, थक गए हैं, रेस्ट जरूरी है भाई। शरीर तो तरह तरह के आपके पास अलग अलग से ज्ञान आएंगे आपके पास, जो बहुत सारे लोगों के आपने सुने हैं कि शरीर का आराम करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, सोना बहुत ज़रूरी है। शरीर ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, और पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी ज़िंदगी भर, लेकिन पहले थोड़ा सा रेस्ट करना ज़रूरी है। और जानते हैं थोड़ा के चक्कर में ज़्यादा हो जाता है, फिर पता ही नहीं चलता समय कब बीता। अलार्म ही कभी देखिए 5 मिनट का आप अगर वो स्नूज ना करिए, स्टॉप कर दीजिए, तो कब आधा घंटा होता है पता नहीं चलता नींद में। तो हमेशा कभी सोचिए ही मत कि आपने क्या क्या काम किया आज। अगर आप चाहते हैं तैयारी करना तो ये कठिन तो है, देखिए कठिन तो, ये जो रास्ता आपने चुना ये कठिन है। पहले ही आपको मैंने कहा था कि सोच लीजिए पहले ही कि मैं आग में कूदने जा रहा हूँ, आग में कूदने जा रही हूँ, भट्टी में। वहाँ मुझे मेरी बहुत तपना पड़ेगा, मेरी शरीर जलेगी, तपना पड़ेगा, तकलीफ होगी। लेकिन हाँ, उसमें से जब मैं निकलूंगी तो एकदम खरा सोना होकर निकलूंगी, जब आपकी सफलता आपको मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। तो बस इसका यही एक मंत्र है कि आप सोचिए ही मत कि आपने क्या क्या किया। बस ये सोचिए, जब भी दिमाग में आए भी ना
दिमाग में आएगा ये चीज़ कि आज मैंने ये किया ये किया, तुरंत वहीं पर अपने माइंड को डाइवर्ट कर दीजिए। तुरंत सोचिए कि अरे आज क्या करना है, क्या पढ़ना है मुझे, अच्छा अभी यार साहित्य बचा है, अभी व्याकरण भी करना है मुझे, ये भी पढ़ना है, काव्य शास्त्र भी पढ़ना है। तुरंत माइंड को वहीं डाइवर्ट करिए। हमेशा 24 घंटा पढ़ाई के विषय में ही सोचिए। कहते हैं ना कि एक दुनिया बना लीजिए पढ़ाई की। उस समय तो पढ़िए ही पढ़िए, किताब बंद करने के बाद भी आप चलना चाहिए। एक तरह से कहा जाए ना तो मैं 24 घंटे पढ़ती थी। अब फिर वही बात हो जाती 24 घंटे कैसे, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तो पढ़ती ही थी, लेकिन किताब जब मेरी बंद रहती थी, मैं बस में बैठी हूँ, स्कूल में बैठी हूँ, खाली बैठी हूँ, या मैं सो रही हूँ, सपने में भी मुझे बड़े बड़े जो लेखक हैं, कवि हैं, जिनके विषय में मैं पढ़ी रहती थी, उनके सपने आते थे मुझे कि मैं उनसे मिल रही हूँ, उनकी रचनाओं के बारे में, और दिमाग में हमेशा बाजार गई हूँ। जो चीज़ मैं ऐसे जोरों से पढ़ती रहती थी वो ऐसे रिवीजन अपने आप होता रहता था। तो एक तरह से देखा जाए तो 24 घंटे खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दिमाग में वो चीज़ चलती अपने आप चलती रहती थी। क्योंकि मैं एकदम, कहा जाता है ना कि जब हर तरफ से आप सब कुछ हाथ पाँव मार लीजिए और लगता है कि अब नहीं कुछ हो सकता, लेकिन फिर आपको एक छोटी सी उम्मीद दिखे कि हाँ शायद मेरी ज़िंदगी अब हो सकती है, शायद ये आखिरी मौका है, शायद हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी यहीं पे बन जाए, एक छोटी सी उम्मीद आपको दिखे, तो फिर आप वो उम्मीद नहीं गंवाना चाहेंगे। अगर आपके अंदर जरा भी जान बची है तो, अगर आप एक इंसान हैं, अगर आप जीवित हैं, अगर जरा भी जान बची है तो आपको ये चीज़ें इफेक्ट करेंगी कि अरे यार ये आखिरी मौका है, सब तो खत्म हो गया, क्या रह गया है, टूटने बिखरने के लिए रह क्या गया है, सब कुछ तो खत्म हो गया, अब कितनी तकलीफ लोग देंगे मुझे, अब क्या रह गया। तो लोग तो तकलीफ दिए वो तो छोड़ दो, लोगों के द्वारा तकलीफ तो मिल रही है, जरा हम अपने आप को अपने से तकलीफ दे लें। तो जब आप अपने आप से अपने को तकलीफ देना शुरू करेंगे ना, पढ़ना शुरू करेंगे, तपस्या शुरू करेंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। लोगों के द्वारा दिए गए तकलीफ मत सहिए, लेकिन आप अपने को तकलीफ दीजिए पढ़ने के टाइम में। ये सब चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपने आप को मन से मजबूत बनाना पड़ेगा, मन से। और ये कोई पेट में से सीख के नहीं आता है, समय जो है ना ये सारी चीज़ें कराती है। तो बस थकावट कैसे नहीं महसूस होगी, आज का मंत्र यही है कि गिनिए मत कि आप सुबह से क्या क्या किए हैं। जब आप खाली होकर बैठते हैं तुरंत भूल जाइए कि आप क्या क्या किए हैं। तुरंत आपका टारगेट होना चाहिए कि अब मुझे क्या करना है, और आज का मेरा टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, उसको मुझे कंप्लीट करना, और करके ही सोना है, करके ही जो भी आज के 24 घंटा के अंदर मुझे ये चीज़ कर लेना है। तो ही आप टॉपिक कवर कर पाएंगे और आपको थकान नहीं महसूस होगी। और हाँ, समय मिलते ही आराम जरूर कर लीजिए हमेशा। जैसे जब भी आपको समय मिले, आपको लगता है कि बड़ी तेज नींद आ रही है, तो 15 मिनट 10 मिनट अलार्म लगाइए मोबाइल में, आधे घंटे नींद ले लेंगे ना, तो फिर आप घंटों कई घंटे पढ़ेंगे, आपको थकावट नहीं महसूस होगी, माइंड भी फ्रेश रहेगा। तो ऐसे ही मैं घंटों की नींद में 10 मिनट 15 मिनट में लेती थी, और विश्वास करिए कि आप 5 मिनट भी सो जाएंगे ना तो आपको बड़ा महसूस अच्छा होगा। तो ये सब करके देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। मुझे तो जब आप लोग पूछते हैं प्रश्न तो मैं सोचती हूँ कि अच्छा भाई ये चीज़ मैंने कैसे कर लिया था, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा मतलब तकलीफ थी ज़िंदगी में कि मुझे दिखता नहीं था कि मैं क्या कितना ज़्यादा मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखता था। मुझे बस था कि किसी तरह से मेरी ज़िंदगी बच जाए, किसी तरह से मैं किसी लायक बन जाऊँ, तो मैं करती रहती थी। अब जाके मैं सोचती हूँ वाकई में मैं कैसे कर लेती थी। तो एक जुनून, एक भूत सवार था। अपनी ज़िंदगी को समझिए, अपनी ज़िंदगी की अहमियत को समझिए, अपनी अहमियत समझिए कि अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं जाने देंगे। कुछ अपना नाम कमाना है, अपनी पहचान बना के जाना है। जो लोग साबित करने पे तुले कि तुम कुछ किसी लायक नहीं हो, साबित करके दिखाना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो बस यही सब ना अंदर से, फिर आपको अंदर से होगा कि नहीं करना चाहिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आपके ही प्रश्न में आप लोगों के सामने लेके आती हूँ। और जहाँ तक मुझे संभव लगता है, जो मेरा अनुभव है वही मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने महसूस किया है, जो तैयारी करते समय मुझे प्रॉब्लम आई वो मैं बताती हूँ, उसका सलूशन कैसे निकाला, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सलूशन होता है। तो मैं वही आपको बताती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।